अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो वीडियो यार वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें रेकमेंड की थी और कहा था कि भाई आप इनकी वीडियोस के ऊपर लाजमी रिएक्शन दीजिएगा। तो आपको अगर मैं आज की वीडियो का टाइटल बताऊं तो वो है आप किसके वंशज हैं? मनोज मुंतशिर लाइव लेटेस्ट हिंदी पोइट्री। मेरे ख्याल में मनोज मुंतशिर जो हैं उन्होंने एक लेटेस्ट एक सॉन्ग भी लिखा था जो बड़ा फेमस हुआ था यार। उस सॉन्ग का नाम था यार, मतलब आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहुत मतलब लेटेस्ट सॉन्ग था उनका जो कि मतलब इंडिपेंडेंस या इस तरीके का कोई टॉपिक था, इंडिया के ऊपर था। तो आप मुझे लाजमी बताइए कि यार यही मेरे ख्याल में इन्हीं की वीडियो है मनोज मुंतशिर साहब की। तो यकीनन वीडियो तो अच्छी होगी क्योंकि राइटर भी हैं ये और इंडिया में बहुत बड़ा एक अपना मकाम रखते हैं। तो आइए चलते हैं, बिना किसी इंतज़ार कराए वीडियो करते हैं स्टार्ट। 2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी है। हम न उन जमीनों की ओर देखते हैं, न वहां जाते हैं, न परवाह करते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीनों में कौन सी फसल बोई जा रही है और वो फसल कौन बो रहा है, किस नीयत से बो रहा है या फिर किस बदनीयती से बो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंह मांगी मुराद बन गई और उन्होंने गौतम और नानक के इस जमीन में कलंक के बीज बो दिए। बिल्कुल यही हुआ है। तभी तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अचानक नैरेटिव बदल दिया गया। आदर्श राज्य कैसा होता है? जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था। और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया था। ये आदर्श राज्य में होता है? ये तो हमें ढोल बजा के बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। और उसी अकबर ने वापस गैर मुसलमानों पर जजिया लाद दिया था, ये भी नहीं पढ़ाया गया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे कुछ मुसलमान भाई मुगलों और तुर्कों की तरफ उठने वाली उंगलियों को इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगली मान लेते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। जागिए, आप अकबर के वंशज नहीं हैं। आपके पूर्वज वही हैं जो हिंदुओं के हैं। आपका इतिहास वही है जो हिंदुओं का है। और अकबर ने तो इस्लाम को जड़ से मिटा देने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखी। पढ़िए इतिहास, समझिए दीन इलाही को। आप जान जाएंगे कि अगर अकबर का बस चलता तो इस्लाम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? हम सिर्फ इसलिए रावण को हीरो बना दें कि वो हमारी जाति का था, इतना छोटा नहीं सोचते हम। रावण खलनायक था और हम रहती दुनिया तक दशहरे में उसका पुतला फूंकते रहेंगे। और हम ही नहीं, हर जागा हुआ समाज
यही करता है, अपने नायक और खलनायक बड़ी सावधानी से चुनता है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका महमूद गजनवी को हीरो मानता है। ये लुटेरा अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गजनी से आया था और भारत पर इसने बेतहाशा जुल्म ढाई। सोमनाथ का पवित्र मंदिर हमारी आंखों के सामने लूट लिया और हम खड़े देखते रह गए। तो होना तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान गजनी को शूरवीर मानता और उसके नाम पर मॉन्यूमेंट्स बनवाता, लेकिन सच ये है कि अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी की कोई जगह है ही नहीं। उसका जिक्र तक बड़ी मुश्किल से मिलता है। अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर लूटने वाली अपनी इस नालायक औलाद को डिसोन कर दिया, अपनी ऐतिहासिक जायदाद से बेदखल कर दिया। और दूसरी तरफ इतिहास में जगह किसको दी? कनिष्क को, जो कि कुश डायनेस्टी में जन्मा भारतवर्ष का एक महान बौद्ध राजा था। अफगानिस्तान में कनिष्क के नाम पर होटल्स हैं, इमारतें हैं, जबकि वो मुस्लिम देश है। लेकिन यही तो बात है कि हीरोज चुनते हुए हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और क्रिश्चियन नहीं देखा जाता, बस चरित्र देखा जाता है, बशर्ते हमारे पास इतनी तटस्थ, इतनी न्यूट्रल आंखें हों। अफगानिस्तान ने अपनी पूजा पद्धति बदली, अपनी संस्कृति नहीं बदली। वो भारत के पूर्वजों को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं और इससे सिद्ध होता है कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होना जरूरी नहीं है। एक और इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, जहां 87% 87% मुसलमान हैं, लेकिन वहां रामलीला ऐसी धूमधाम से होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। इंडोनेशियंस भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घरों में रामचरितमानस की जगह कुरान रखा हुआ है। धर्म अलग है तो क्या, पूर्वज तो एक हैं। ये बात जिस दिन मेरे मुसलमान भाइयों को समझ में आ गई, उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता के झूठे और राजनीतिक स्वार्थ से लिप्त नारे गायब हो जाएंगे और सचमुच मन के धरातल पर, आत्मा के धरातल पर हम एक हो जाएंगे। वापस लौटते हैं उस बात पर जो मुझे चुभ रही है और आपको भी चुभनी चाहिए। हमें चीख चीख कर बताया गया कि मुगल अंग्रेजों की तरह लुटेरे नहीं थे। वो हिंदुस्तान की दौलत लेके कहीं 7 समंदर पार दूसरे मुल्क में नहीं गए, यहीं रह गए। ठीक है, तो मैं आपके घर पर अटैक करता हूं, कुछ लूट के अपने घर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि आपके ही घर में कब्जा करके रह जाऊंगा और आपको, आपके परिवार को, जो कल तक उस घर के मालिक थे, अपना गुलाम बना के रखूंगा। आप मुझे हीरो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मुगलों को हीरो क्यों मानते हैं और क्यों ऐसी कमजोर दलीलें देते हैं जिस पर हंसी आ जाए? एक और दलील है कि मुगलों की हुकूमत में 200 सालों तक कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, इतनी शांतिप्रियता बनी रही। ये किसी ने नहीं बताया कि ग्वालियर के किले में मुगलों की तरफ उठने वाली आंखों में जलता हुआ सरिया घोंप दिया जाता था, तो बगावत की हिम्मत कौन करता? और ग्वालियर कोई अकेला किला नहीं है। मुगलों के शासन में ऐसे हजारों कंसंट्रेशन कैंप्स थे जो हिटलर के कैंप्स को शर्मिंदा कर दें। जिन आतताइयों ने तख्त को रिश्तों, नातों, मर्यादाओं और उसूलों के ऊपर रखा, हुकूमत के नशे में अपने बाप को कालकोठरी में ठूंस दिया, अपने ही भाइयों के गर्दनें उतार ली। अगर उनके राज में शांति बनी रही तो वो शांति ऐसी ही थी जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक में बनाकर रखी थी या फिर किम जोंग टू ने नॉर्थ कोरिया में बनाकर रखी हुई है। ये दोनों नाम गूगल कर लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये मुगल और तो खैर कहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाबा तुलसी की एक चौपाई का अनर्थ इन्होंने जरूर कर दिया। भय बिन होए न प्रीत, डर के बिना शासन नहीं चल सकता। बस ये भूल गए कि श्री राम ने किन परिस्थितियों में डर का सहारा लिया था। जब समुद्र हजारों विनतियों के बावजूद उन्हें लंका जाने के लिए, अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, तब राम विवश हो गए थे बल प्रयोग के लिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। राम ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भय का सहारा नहीं लिया। राम राज्य में रहने वालों के लिए राम की घोषणा क्या थी जानते हैं? राम राज्यवासी त्वम
प्रोच्चरस्व ते शिरम न्यायार्थम युध्यस्व सर्वेषु समम कर परिपालय दुर्बलम विधि धर्मम वरम प्रोच्चरस्व ते शिरम राम राज्यवासी त्वम। You live in Ram's kingdom. Hold your head high. Fight for justice. Treat all as equal. Protect the weak. Know that dharma is above all. सर उठा के जियो, निर्भय होके जियो, ये राम राज्य है। ऐसे राज्य की तुलना अकबरी कुशासन से हंसी आती है। हम सदियों से इस बात पर खुश होते आ रहे हैं कि शेर शाह सूरी ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनवा दी, लेकिन श्री राम ने समुद्र पर, पानी पर पुल बना दिया। इसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस मांगते हैं, वरना विश्वास ही नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध हारा नहीं, ये सिद्ध करने में उस महान मेवाड़ी वीर की आत्मा को 450 साल लग गए। उस दिन हल्दी घाटी में वो राजपूत कुलद्रोही मान सिंह तो महाराणा को नहीं हरा पाया, लेकिन हमारे अविश्वास ने हरा दिया। और महाराणा कोई अकेले नहीं है, पता नहीं अपने कितने वीरों को हमने गुमनामी की अंधी सुरंग में एड़ियां रगड़ के मर जाने दिया, और उन जालिमों को झुक के सलाम बजाते रहे जिनके दुष्कर्मों से भारत मां आज भी खून के आंसू रो रही है। समय आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जयचंद के नाम पर हम थूकते हैं, लेकिन एक पल के लिए ठहर के सोचिए, कहीं जाने अनजाने हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के जयचंद तो नहीं बन रहे, उससे छल तो नहीं कर रहे। मैं प्रेम के मीठे गीत लिखने वाला एक साधारण सा लेखक हूं। आज मेरी बातों में आपको क्रोध और कड़वाहट नजर आई होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मेरा ये क्रोध अगर करंट बनकर आपको नींद से जगा दे तो मैं इस क्रोध का आभारी रहूंगा। मुझे खुद जागने में कई बरस लग गए, आप इतना लंबा समय ना लें। मेरे अनुभव से सीखें, सच्चे इतिहास के दबे हुए स्वर गुंजायमान करें, अपने बच्चों के लिए सही आदर्श, सही नायक छोड़ें, झूठे नायकों के मुखौटे उतार के फेंक दें, अपनी विरासत को माथे से लगाएं और इस धरती माँ का ऋण चुकाएं जहां मैं और आप बीज बन के फूटे हैं और एक दिन राख बनकर समा जाएंगे। जय भारत, जय भारती। तो गाइस, ये थी वीडियो। यार, अगर इस वीडियो की बात की जाए ना, तो इनकी वीडियो का मतलब लुब्बे लबाब कहें या मोरल ऑफ द स्टोरी अगर कहें तो इनकी यही थी। इनका कहना यह था कि भाई जो कौमें, जो लोग अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं, तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर है। और अगर आप हिस्ट्री को अपनी पढ़ेंगे नहीं, अगर हिस्ट्री को समझेंगे नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और उसी के साथ साथ अगर आने वाली नस्ल आपसे पूछेगी यार कि हमारे जो मुल्क के या हमारी रियासत के भाई कौन कौन से अजीम लोग थे, किन्होंने क्या किया, किन्होंने क्या किया, तो आप अगर उनके बारे में बताएंगे जो कि आपके हरीफ मुखालिफ हैं, उनको अगर हीरो बना के पेश करेंगे, तो समझे आप अपनी हिस्ट्री के साथ जो है ना वो धोखा कर रहे हैं। अपने ज़ात के साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो पहले तो इनकी बात ये थी कि भाई पहली जो इन्होंने बात बहुत ही ज़बरदस्त की कि अपनी हिस्ट्री को हमेशा याद रखें और हिस्ट्री को साथ लेके चलें। हिस्ट्री की मिसाल इस तरीके से है, मैं आपको देना चाहूँगा कि एक घर अगर आप बनाते हैं तो उस घर में अगर आप 5 माले खड़ा करना चाहें, 6 माले, 10 माले, 20 माले, तो उसकी बुनियाद आपको बहुत ज़्यादा मजबूत रखनी पड़ेगी। जितनी मजबूत आप उसकी बुनियाद रखेंगे उतना आप उस बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर के एडिशन कर सकते हैं। तो हिस्ट्री की बुनियाद इसी तरीके से है किसी भी कौम के लिए। जिस कौम की हिस्ट्री अच्छी होगी, वो अपनी हिस्ट्री को लेके चलेंगे, वही कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं मुस्तकबिल के अंदर, क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत होती है। अब वो जितने भी माले बनाएंगे वो ऊपर जाएंगे, वो नीचे नहीं आएंगी। मैं समझता हूँ बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान और इंडिया में, देखें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है हिस्ट्री के मुतालिक, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च टीमें इस टाइम काम करती है। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो है इस टाइम पे हिस्ट्री के मुतालिक बहुत सारे इख्तिलाफ़ हैं, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। और मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री की सही नॉलेज हर पाकिस्तानी को है, या फिर सिर्फ जो हिस्ट्री के नॉलेजफुल लोग हैं जिनकी रिसर्च है, जो कि बाहर ममालिक में जाके जिन्होंने रिसर्च की है, न्यूट्रल राइटर्स को पढ़ा है, उन्हें हिस्ट्री पता है। जिन्होंने वन साइडेड स्टोरी सुनी है या वन साइडेड लोगों को लिखा है, देखा है, सुना है, बोला है, तो मैं नहीं समझता कि वो हिस्ट्री को जानते हैं। वो सिर्फ वन साइड की स्टोरी जानते हैं, सेकंड हाफ की स्टोरी वो नहीं जानते। इन्होंने बात की मुग़ल बादशाहों की, तो मुग़ल बादशाह में इन्होंने बात की भाई अकबर बादशाह की, तो अकबर बादशाह की इन्होंने एक बात की कि उसने दीन इलाही बनाया।
मैं समझता हूँ कि एज आ हिंदू या एज आ मुस्लिम मैं नहीं समझता कि मुग़ल लोग इतने कोई आला किरदार के या इतने आला लोग थे कि उन्हें सर का ताज बनाया जाए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इन्होंने मुग़लों का अगर ज़वाल के ऊपर आप देखें, उरूज और ज़वाल दोनों में देखें, तो इन्होंने ज़्यादातर मुग़ल बादशाह जो थे वो ऐश व अशरत में लगे रहे। एक के पास 25 बांदियाँ थी, एक के पास 30 बांदियाँ थी, किसी के पास 100 बांदियाँ थी, और उन्होंने अपनी जो है बेगमात के ऊपर जो है महलात बनाए। आखिर एक बादशाह है, उसकी एक बेगम है, उसके लिए एक आप 100 एकड़, 200 एकड़, 400 एकड़, 4000 एकड़ के ऊपर आप महल बनाते हैं, तो वो पैसा किसका है भाई? अवाम का था। जिनका हक था उनके ऊपर नहीं लगा, इनकी बेगमात के ऊपर लगा। और फिर इन्होंने बात की अकबर की दीन इलाही की। दीन इलाही के बारे में जो लोग जानते हैं तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग मतलब तो इतना नहीं जानते होंगे दीन इलाही के बारे में, लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ तो दीन इलाही जो था, अकबर ने एक अपना दीन इंट्रोड्यूस कराया था, समझे कि अपना एक मज़हब, और उसके साथ बहुत ज़्यादा आलिम भी थे जिन्होंने उसकी तायीद की थी और कहा था कि भाई ये जो है, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और अकबर बादशाह का एक रिवाज था, महल के अंदर वो लोगों से सजदे करवाता था, कहता था कि मैं खुदा हूँ और मुझे सजदा करो झुक के। नाउज़ुबिल्लाह, ये ऐसी मतलब उस तरह की उसकी खुराफात थी जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान जो थे वो दीन इलाही में शामिल हो गए, अपने मज़हब को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया और दीन इलाही में चले गए। उसने तो मतलब सबको ही मतलब एक, उसने ना हिंदुओं के लिए अच्छा किया, ना उसने मुसलमानों के लिए अच्छा किया। उसने तो देखें किसी के लिए अच्छा नहीं किया। उसने एक अपने ही नया 4 फीट की उसने अपनी मस्जिद खोली और नए मज़हब इंट्रोड्यूस करा दिया और लोगों को जो है वो ज़वाल की तरफ लेकर गया। तो इनका भी यही कहना था कि आप जो ओरिजिनल हीरोज़ हैं हिस्ट्री के, आप उनको माने, ना कि उनको माने कि जो बाहर से हमला आवर हुए आपके ऊपर। तो गाइज़ ये थी वीडियो। तो वीडियो तो यार बहुत ही ज़बरदस्त थी। और मैंने जो आपसे कहा था कि वीडियो के स्टार्ट में कि इनका एक गाना था जो अभी रिलीज़ हुआ है, मुझे याद अभी भी नहीं आ रहा यार। वीडियो भी ख़त्म हो गई लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा वो सॉन्ग का नाम क्या था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कोई सॉन्ग था। चलें आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा उस सॉन्ग का नाम भी और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइज़, और इसी के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भाई, अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। तो गाइज़ ये थी वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।